दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 त्रिकोणमिति चैप्टर के सिद्ध करने वाले सवालों को हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में इसको और इसको यानी कि इन दोनों सवालों को सिद्ध करना सीखेंगे। और सिद्ध करने वाले सवालों में हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है वो हम लोग इस वीडियो में अच्छे से समझ जाएंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, इस तरह के सिद्ध करने वाले सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से समझ लीजिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस पहले वाले सवाल को सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, हमको सिद्ध करना है कि ये और ये दोनों बराबर है। बराबर लगा है कि नहीं? ठीक है ना। तो देखिए बराबर के इधर जो ये पूरा लिखा होता है इसको हम लोग बायां पक्ष बोलते हैं और इंग्लिश में LHS बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, वैसे ही बराबर के इधर जो ये पूरा लिखा हुआ है इसको हम लोग RHS बोलते हैं या फिर हिंदी में दायां पक्ष बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इनको सिद्ध करने का सिंपल सा तरीका ये है कि हम लोग LHS को लिख लेते हैं और इसको हम लोग आगे हल कर लेते हैं। ठीक है, वैसे ही हम लोग RHS को लिख लेते हैं और इसको भी आगे हल कर लेते हैं। अगर हल करने के बाद दोनों सेम टू सेम आ गया, बिल्कुल बराबर आ गया, तो हम लोग कह देंगे कि ये सिद्ध हो गया। ठीक है ना। अब इसको आगे कैसे बढ़ाना है वो हमको मतलब सूत्र याद रहेगा, तभी हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे सूत्र को समझ जाते हैं। तो देखिए, तो त्रिकोणमिति चैप्टर में पूरा 6 त्रिकोणमिति अनुपात होता है। साइन, कोस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। यानी कि जो भी आपको सिद्ध करने वाला सवाल आएगा उसमें केवल यही 6 त्रिकोणमिति अनुपात दिखेगा। तो देखिए साइन और कोस का तो सूत्र नहीं होता, लेकिन यहाँ पे टैन का सूत्र होता है, कोट का सूत्र होता है, सेक का सूत्र होता है, कोसेक का सूत्र होता है। तो चलिए हम लोग इन सूत्रों को देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए टैन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा का सूत्र होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। सेक थीटा का सूत्र होता है 1 बटा कोस थीटा, और कोसेक थीटा का सूत्र होता है 1 बटा साइन थीटा। तो हमको इसको आगे बढ़ाना है ना, तो सिंपल सा काम करिए। हमको इसको आगे अगर बढ़ाना है तो टैन थीटा अगर दिखेगा तो टैन थीटा बराबर हम लोग ये रख देंगे। वैसे ही अगर इसमें कोट थीटा दिखेगा तो ये रख देंगे, सेक थीटा दिखेगा तो ये रख देंगे, और कोसेक थीटा दिखेगा तो ये रख देंगे। यानी कि हमको यही काम करना रहता है। और अगर साइन कोस दिखेगा तो उसको छेड़ना नहीं है, उसको जैसा तैसा रहने देना है। ठीक है, तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे कोट ए, तो कोट ए बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, तो कोट का सूत्र होता है कोस बटे साइन। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ए है ना, तो कोट ए बराबर हो जाएगा कोस ए बटे साइन ए। यानी यहाँ ए अगर लिखा है तो ये सिंपल सूत्र बनेगा कोस ए बटा साइन ए। ठीक है ना, चूँकि ए है तो यहाँ ए रहेगा, थीटा रहता तो थीटा थीटा हो जाता, फिर प्लस यहाँ पे टैन ए का सूत्र क्या हो जाएगा, तो देखिए टैन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो यहाँ पे वही लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन ए बटा ये हो जाएगा कोस ए। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे सूत्र लगा दिया। अब हमें इसके बाद क्या करना होता है, अब हमको केवल इसको कैलकुलेट करना है, यानी इसको हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से समझिए। यहाँ पे देखिए ये बटा लगा है और बटा के ऊपर और नीचे कुछ लिखा है, तो ये भिन्न हो गया। बीच में प्लस है तो यहाँ पर भी देखिए बटा के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा है, ये भी भिन्न हो गया। यानी ये भिन्नों का जोड़ है। तो भिन्नों का जोड़ जैसे करते हैं वैसे इसको हल करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 3/5 और प्लस ये लिखा है 2/4। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ इन भिन्नों को हल करिए, जोड़िए, तो आप इसको कैसे जोड़ेंगे, तो पहला तरीका है कि हरों का एलसीएम लेकर के हल किया जाता है। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ जो यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो पहला तरीका है हरों का एलसीएम लेकर के हल किया जाता है। दूसरा तरीका ऐसे हल किया जाता है, हम लोग इनका गुणा करेंगे तो 3 चौक को 12 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। अब हम इनका गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1/2 बटा है यहाँ पे, लेकिन हम एक ही बटा लगाएंगे। अब हम नीचे गुणा कर देंगे तो 5 चौक को 20। ठीक है ना, यानी कि भिन्नों को जोड़ने का ये भी तरीका होता है। बीच में माइनस रहेगा तो घटाने का भी ऐसे ही तरीका होगा। ऐसे गुणा करेंगे पहले, फिर ऐसे गुणा करेंगे, फिर एक बटा लगा के नीचे गुणा कर लेंगे। ठीक है, यानी जहाँ पर एलसीएम नहीं ले पा रहे हैं आप लोग तो वहाँ पे यही तरीका लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए वही तरीका यहाँ पे लगाइए। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों का गुणा करेंगे। ठीक है,
यहाँ पे आप एक बात और समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे कोस ए साइन ए ये सब समझिए संख्या ही है, समझिए कोस ए नहीं यहाँ पे समझिए 3 लिखा है, साइन ए नहीं बल्कि समझिए 4 लिखा है, वैसे ये भी संख्या लिखा है। तो जैसे अभी हमने भिन्न में किया था संख्या में जोड़ घटाना, वैसे यहाँ पे भी करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों का गुणा करेंगे, तो कोस ए और कोस ए का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, प्लस है तो प्लस लिखिए। अब हम ऐसे गुणा करेंगे तो साइन ए और साइन ए का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब ये एक बटा लगा दीजिए। अब हम नीचे गुणा कर लेंगे, तो साइन ए और इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कोस ए। इसमें गुणा को बिंदु की तरह दिखाया जाता है, बिंदु का मतलब गुणा है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो देखिए अब हमें यहाँ पे और सूत्र जानने की ज़रूरत है। तो देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण सूत्र है, आप लोग इसको याद रखे रहिए। यानी कि सिद्ध करने वाले सवालों में अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दिखे तो इसके जगह पे 1 रख देंगे, क्योंकि पूरा 1 के बराबर है। अब इसी से ये दोनों सूत्र बन गया है। हमने देखिए कोस स्क्वायर को उधर भेज दिया बराबर के, तो प्लस था तो माइनस हो जाएगा, बाकी साइन स्क्वायर बराबर ये हो गया पहला सूत्र। अब हम साइन को उधर भेजेंगे तो ये दूसरा सूत्र बन जाएगा। यानी कि आपको केवल ये 4 3 7 केवल 7 सूत्र याद है तो समझिए सिद्ध करने वाला सवाल सभी हल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, इसके बराबर देखिए हमने पढ़ा था 1 होता है। तो चूंकि थीटा की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे ए रखेंगे तो ऐसा नहीं बन जाएगा, ठीक है। तो इसके जगह पे 1 हो जाएगा और पूरा बड़ा सा बटा लगा देते हैं। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा साइन ए इंटू कोस ए। अब देखिए इसके बाद हम लोग आगे नहीं बढ़ा पाएंगे तो इसको इतना ही छोड़ देते हैं। अब हम इसको हल करते हैं RHS को। भाई हमको ये और ये नीचे वाला सेम चाहिए बस, और कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं तो देखिए हम लोग यहाँ पे सेक ए का सूत्र लगा देते हैं। तो सेक ए का सूत्र क्या होता है, सेक ए का सूत्र होता है 1 बटा कोस ए हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 बटा कोस ए, यहाँ गुणा है कोसेक ए, तो कोसेक ए का सूत्र क्या है 1 बटा साइन ए हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 बटा साइन ए, ठीक है। इसको आगे हल करते हैं तो देखिए अब ये समझिए कि भिन्नों का गुणा हो गया। तो यहाँ पर एक भिन्न है, यहाँ पे एक भिन्न है, तो भिन्नों का गुणा कैसे किया जाता है, ऊपर ऊपर गुणा करते हैं नीचे नीचे। तो 1 और 1 का गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, बटा नीचे नीचे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कोस ए इंटू साइन ए, ठीक है। अब ये बराबर लगा दीजिए, ये हो जाएगा 1 बटा, अब देखिए बीच में गुणा है ना तो इसको हम पहले लिख सकते हैं साइन ए इंटू, ये बाद में चला जाएगा कोस ए। भाई यहाँ पे सिंपल ये दोनों संख्या ही तो है, तो 3 5 का गुणा करने पर जो आता है 5 और 3 का गुणा करके तो वही ना आता है। संख्या इधर उधर मैंने कर दिया, तो यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आया है और यहाँ से हल करने पर जो आया है बिल्कुल सेम टू सेम है, यानी कि ये दोनों सिद्ध हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं LHS बराबर RHS, क्योंकि दोनों आ गया सेम टू सेम ना। अब यहाँ पे लिख देंगे इति सिद्धम, या फिर इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। यानी कि सिंपल ये और ये सेम टू सेम अगर आ जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने पहला सवाल काफ़ी आसानी से हल कर लिया। चलिए अब हम लोग इस दूसरे सवाल को हल करते हैं। तो देखिए हमको इसको सिद्ध करना है कि ये और ये दोनों बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग LHS को हल करते हैं। तो मैंने LHS को सबसे पहले लिख लिया, जैसा है बिल्कुल वैसा ही आप शुरू में लिख लीजिए। अब यहाँ पे हम सूत्र लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे कोसेक की जगह हम लिख देते हैं सूत्र, तो ये कोष्टक लगा देते हैं। और कोसेक का सूत्र क्या होता है, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। कोसेक का सूत्र होता है 1 बटा साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा, फिर माइनस। अब देखिए साइन का सूत्र तो होता नहीं है, साइन कोस का सूत्र नहीं होता है, तो इसको वैसे ही रहने देंगे। तो ये हो जाएगा साइन थीटा, कोष्टक के अंदर बंद कर दीजिए। यहाँ दूसरा कोष्टक लगाइए सेक, तो सेक का सूत्र क्या होता है 1 बटा कोस थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 बटा कोस थीटा और माइनस, इसका तो सूत्र नहीं होता तो ऐसे ही रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा कोस थीटा। अब हमने सूत्र रख लिया, अब हमें बस इसको कैलकुलेट करना है, हल करना है। तो देखिए अगर आपने बोडमास का नियम पढ़ा होगा तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल किया जाता है, यानी कि कोष्टक को हल किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये कोष्टक लगा है, तो सबसे पहले इसके अंदर वाले को हल करेंगे, फिर ये दूसरा कोष्टक है तो इसको भी हल कर लेंगे, यानी सबसे पहले कोष्टक के अंदर वाले को हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को हम लोग हल करते हैं। तो कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पे बटा 1 अपने मन से लगा सकते हैं, ठीक है, हमेशा लगा सकते हैं।
ठीक है। तो ये जो कोष्टक दिख रहा है, अब इसके अंदर देखिए ये पहला भिन्न हो गया, ये दूसरा भिन्न हो गया, भिन्नों का घटाना हो गया। भाई साइन ये सब संख्या ही तो होता है। तो इसको हल करिए, तो ये कोष्टक के अंदर हल करते हैं। तो कैसे हल करना है, तिरछा गुणा करेंगे, एक और एक का गुणा करेंगे, एक हो गया, माइनस है तो माइनस लगाइए। अब ऐसे गुणा करेंगे, साइन का गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, फिर बटा। अब इनका गुणा करेंगे तो साइन थीटा और एक का गुणा करेंगे तो साइन थीटा ही आएगा। कोष्टक बंद कर दीजिए। बिल्कुल वैसे इसको भी हल करिए, तो बटा एक लगा लीजिए, इनका गुणा करेंगे तो एक हो जाएगा माइनस, कोस थीटा का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, फिर बटा कोस थीटा और एक का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कोस थीटा, कोष्टक बंद। ठीक है। अब इसके बाद हम आगे कैसे हल करेंगे, तो देखिए यहाँ पे अब हम सूत्र लगाएंगे। जब भी स्क्वायर आ जाए तो समझिए स्क्वायर वाला सूत्र लग सकता है। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोई सूत्र होता है क्या, हाँ सूत्र होता है। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा बटा, नीचे ऐसे ही लिख देते हैं साइन थीटा कोष्टक के अंदर। अब दूसरे कोष्टक में देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, तो इसका सूत्र होता है क्या, हाँ होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटा, नीचे जैसा इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए बीच में दोनों कोष्टक के बीच में कुछ नहीं है तो गुणा है, ठीक है, गुणा ही रहता है। तो अब यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। तो देखिए ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है। तो गुणा करने का नियम क्या है, ऊपर ऊपर गुणा करेंगे, नीचे नीचे। तो ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा गुणा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर बटा, नीचे गुणा करिए तो ये हो जाएगा साइन थीटा गुणा कोस थीटा। इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए कोस स्क्वायर थीटा का मतलब पता है क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा का मतलब ये होता है कोस थीटा इंटू कोस थीटा, ये दो घात हटा देते हैं, कोस थीटा और कोस थीटा का गुणा करके कोस स्क्वायर आता है। वैसे ही साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये मतलब होता है। तो देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, बचा क्या, कोस थीटा गुणा में साइन थीटा बचा। तो ये हो जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, यानी कि इसको हल करके इतना आ रहा है, इसको इतना ही रहने देते हैं। अब हम RHS को हल करते हैं, यानी इसको हल करते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे RHS को हमने लिख लिया है। अब RHS लिखने के बाद सबसे पहले हमें सूत्र रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 बटा टैन थीटा। तो टैन थीटा का सूत्र लिख दीजिए। तो टैन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटा कोस थीटा, फिर बीच में प्लस है, प्लस लगाइए, कोट थीटा। तो कोट थीटा का सूत्र क्या होता है, कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो ये हो जाएगा कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब इतना रखने के बाद अब हमें इसको हल करना है। तो हल कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पे सिंपल काम करिए, ये बटा के नीचे यहाँ पे जो दिख रहा है ये भिन्नों का जोड़ ही तो है, तो पहले इसको हल कर लेते हैं, बाकी सब वैसे ही उतारिए। तो ये हो जाएगा 1 बटा, नीचे हल करेंगे तो इनका गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर प्लस इनका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, फिर बटा इनका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। आप यहाँ पे एक चीज़ आपको भूलना नहीं है, देखिए शुरू में केवल यही 1 बटा था, तो यही मेन बटा है, यानी इसको सबसे बड़ा बनाना है। तो देखिए इसको मैंने बड़ा बना दिया, क्योंकि ये भी बटा गया ना, तो दिक्कत हो सकता है, ये बराबर लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा 1, ये मेन बटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 होता है, अभी हमने पढ़ा, और बटा नीचे लिख देंगे, ये हो जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब इसके बाद कैसे हल करना रहता है, तो इसको आप लोग समझिए ध्यान से। देखिए ये जो मेन बटा है, इस मेन बटा के ऊपर वाला को जैसा का तैसा लिखते हैं और गुणा लगा देते हैं तुरंत। और जो मेन बटा के नीचे है ना, जो ये भिन्न दिख रहा है, इसको पलट दिया जाता है। तो इसको जब पलटेंगे तो कोस थीटा इंटू ये हो जाएगा साइन थीटा, फिर बटा ये वाला 1 नीचे आ जाएगा। इसको एग्जाम्पल ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 2 बटा 3 बटा 5, तो मेन बटा यही है ना। मान लीजिए इसको हल करना है, तो कैसे हल करेंगे, तो मेन बटा के ऊपर वाला जैसा तैसा लिखना है, फिर गुणा लगा देना है और नीचे वाले को पलट देंगे, यानी 3 बटे 5 है ना, तो हम इसको 5 बटा 3 लिख देंगे। तो वही तो मैंने किया इसमें, ठीक है। अब देखिए 1 से 1 कट जाएगा, ऊपर नीचे है, तो बचेगा क्या, बचेगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जब LHS को हल किया था, LHS को, तो ये भी आपका कोस थीटा इंटू साइन थीटा आया था। और जब हमने RHS को हल किया RHS को,
तो ये भी हल करके क्या आ गया, cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो इस प्रकार से लिखेंगे LHS बराबर RHS। इस प्रकार से ये भी सिद्ध हो जाएगा, इति सिद्धम। तो देखिए इतना सरल तरीके से मैंने आपको समझा दिया। तो अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि उनका भी फ़ायदा हो जाएगा। और मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए।